Hello students, welcome to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to study of vegetative propagation in artificial method. Students, हमने लास्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल मेथड को डिस्कस कर लिया था और हमने बताया था कि प्लांट हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से उसी के पार्ट से क्या करवा सकते हैं, न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। तो टुडे विल बी डिस्कस आवर टॉपिक आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, इसी में भी वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, लेकिन वो पहले हम किससे करवाते थे, नेचुरल मेथड से। आज हम किससे करवाएंगे, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को हम मैन मेड टेक्निक द्वारा, मतलब मानव द्वारा कुछ टेक्निक होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। सो नाउ स्टार्ट आर्टिफिशियल मेथड। स्टूडेंट, वी नो डेट, हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड हम मानव मेड द्वारा अनेक प्रकार से करवा सकते हैं। फर्स्ट इज कटिंग प्रोसेस, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग एंड फोर इज लेयरिंग। सो नाउ स्टार्ट कटिंग। कटिंग प्रोसेस में देखो क्या होता है, एक कटिंग इज सेपरेटेड पोर्शन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। कटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट का रूट ले लो, स्टेम ले लो या लीफ ले लो, उसको क्या करते हैं, कटिंग प्रोसेस द्वारा हम उसको कट करते हैं और अलग से सेपरेट करते हैं। इट इज़ ए वेरी कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट, वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो कटिंग मेथड होता है वो आर्टिफिशियल जो मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसका सबसे कॉमन मेथड होता है जो एक मानव घर पे भी कर सकता है, जैसे sugar cane, rose, citrus and many other plants are largely and rapidly propagate by the stem cutting। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम स्टेम को कट करके उनको सोइल में ड्रॉप करते हैं और तो क्या होता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रोज़। अधिकतर हम क्या करते हैं, जब भी गार्डन में हम रोज़ का प्लांट ड्रॉप करते हैं, ठीक है, उगाते हैं, तो क्या करते हैं, इसकी स्टेम को कट करके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फिर सॉइल में ड्रॉप करते हैं। इसके बाद प्रॉपर वाटरिंग से वो न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाती है। देखो, एक कटिंग इज पुट इनटू द सॉइल, जो कटा हुआ पार्ट होता है, रोज ले लो, शुगर केन ले लो, या किसी भी प्लांट का जो कटा हुआ भाग होता है, चाहे स्टेम हो, लीफ हो या फिर इसके अलावा एनी पार्ट, तो कटिंग इज द पार्ट इनटू सॉइल। जो कटा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में उगाते हैं। ठीक है, carried the taken that node which were lower in the parent balance morphological are in put in the soil। जो इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट होती है पेरेंट प्लांट की, वो क्या होती है, उसको क्या करते हैं, पुट इन द सोयल, सोयल में लगाते हैं। देखो, एडवांटेज रूट आर गिवन ऑफ एट द लोअर नोड्स। जो इसकी जो शाखा होती है उसमें कुछ उभरे हुए भाग होते हैं, जैसे हम गुलाब की स्टेम लेते हैं, ठीक है, शाखा लेते हैं, उसमें कुछ साइड से क्या होते हैं, उभरे हुए पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने ये प्लांट लिया, ठीक है, हमने यहाँ से इसकी स्टेम को कट किया, कट करने के बाद इसको क्या किया, हमने कटिंग मैन मेड टेक्निक द्वारा इसको सॉइल में ड्रॉप कर दिया, जिससे ये क्या हुआ, न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो गई। ओके, सेकेंड टाइप इज बडिंग। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया था कटिंग मेथड, उसमें हम किसी भी प्लांट की स्टेम, लीफ या फिर रूट को कट करके उसको सॉइल में ड्रॉप करके न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो, बडिंग प्रोसेस। इन बडिंग ए बड विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सराउंडिंग बार्क इन टेक फ्रॉम द स्टेम ऑफ द डिजायर प्लांट्स। मतलब जो बडिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ बड्स, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है उस पर क्या होते हैं, बड्स निकले हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं हम कलिकाएँ। वो क्या करती हैं, उसको मतलब उस प्लांट से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। दिस मेथड इज वाइडली प्रैक्टिस इन द रोज एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे रोज़ मैंने बताया था आपको, कटिंग मेथड बताया था उसमें कि रोज़ की स्टेम को हम क्या करते हैं, सॉइल में, और कुछ IBA होता है, आइसोब्यूटारिक अम्ल होता है, कुछ सॉल्यूशन होता है जिसमें भी हम प्लांट्स को या स्टेम को या लीफ को उसमें ड्रॉप करके सॉइल में ड्रॉप करते हैं, तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो जल्दी से होती है। ठीक है, तो दिस मेथड इज वाइडली प्रैक्टिस। रोज़ हम ये प्रैक्टिस किस रोज़ के प्लांट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ की जो स्टेम होती है उस पर कलिकाएँ, उभार नाम में कुछ कलिकाएँ, कुछ बड्स निकले हुए होते हैं, जिससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। इसके बाद है ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग मेथड देखो, ग्राफ्टिंग इज द परफॉर्म बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो प्लांट लेते हैं, ठीक है, हमने दो प्लांट लिया है, हमने दो प्लांट ले लिए सेम वेराइटी का, ठीक है। हमने दो प्लांट ले लिए, वो क्या है सेम वैरायटी के, जैसे ये दोनों प्लांट हमने लिए हैं एप्पल के, ठीक है। तो ये दोनों की जो वैरायटी है जो किस में है वो कौन सी है, एप्पल, ठीक है। ये प्लांट का कौन सा भाग होता है, रूट पार्ट, और ये स्टेम पार्ट, इसमें ये स्टेम पार्ट और ये रूट पार्ट। हमने प्लांट ए और प्लांट बी, ऐसे तो समझ भी नहीं आएगा, हमने दोनों को क्या नाम दे दिया, इसको प्लांट ए और प्लांट बी, क्योंकि दोनों प्लांट क्या है सेम है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम ग्राफ्टिंग मेथड में, क्या करते हैं हम सेम वेराइटी के दो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में कुछ डिजीजेज होते हैं और किसी की स्टेम सही होती है, इम्प्रॉबल होती है, किसी की रूट सही होती है तो किसी की स्टेम में डिजीजेज होते हैं। देखो जैसे ए प्लांट है, इसकी रूट बिल्कुल न्यू ग्रोथ के लिए प्रोबेबल है, मतलब उपयोगी है, यूजफुल है, जबकि इसकी स्टेम में कुछ डिजीजेज है। तो हमने इस प्लांट की क्या ली है, रूट। इसके अलावा जो प्लांट बी है उसमें इसकी रूट में कुछ डिजीजेज है और इसकी स्टेम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसकी हमने क्या ली, सूट, मतलब ये स्टेम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म बिटवीन टू प्लांट ऑफ क्लोज रिलेटिव वेराइटी, दोनों एक ही प्लांट है, ठीक है। इन प्लांट ऑफ विच द रूट स्टेम टू बी टेकन इज कॉल्ड स्टॉक एंड अदर विच सूट। ये क्या होता है, इसका स्टॉक भाग होता है और ये क्या होता है साइकोन, इसको बोलते हैं हम साइकोन, और ये क्या होता है स्टॉक। तो क्या करते हैं हम न्यू प्लांट ग्रोथ के लिए दोनों प्लांट की, एक प्लांट की रूट को और दूसरे प्लांट की स्टेम को आपस में ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो क्या होता है न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। देखो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, जैसे मैंने ये प्लांट लिया है, दोनों क्या है सेम वेराइटी, ठीक है। प्लांट ए प्लांट बी, हमने ग्राफ्टिंग मेथड द्वारा इसमें क्या करवाया, इसकी हमने क्या लिए है रूट, ये क्या होती है इसकी स्टेम। हमने प्लांट ए की रूट यूज में ली है और प्लांट बी की स्टेम। तो क्या करवाएंगे, एक न्यू वेराइटी प्लांट की फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। तो हमने प्लांट ए की तो क्या ली है इसमें रूट, ये कौन है प्लांट ए, इसकी हमने क्या यूज में ली है रूट, और प्लांट बी की ये क्या है प्लांट बी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो ग्राफ्टिंग जो क्ले होती है उसके द्वारा इन दोनों को जोड़ देंगे, जिससे क्या होता है न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है। बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ्टिंग मेथड होता है उसमें हम एक ही वेराइटी की, सेम वेराइटी के दो प्लांट्स लेते हैं, एक प्लांट की स्टेम को और दूसरे प्लांट की रूट को आपस में क्या करते हैं ग्राफ्टिंग क्ले द्वारा दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन भी होता है, IBA सॉल्यूशन होता है, आइसोब्यूटारिक अम्ल, जो क्या करता है एक प्लांट की ग्रोथ को, जिसको बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है प्लांट की ग्रोथ में उपयोगी है, यूजफुल है, जिससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। देखो द कट सरफेस शुड बी हैड टुगेदर टाइटली बी नियरली और
सम सच मेथड, इस मेथड के द्वारा हम एक प्लांट की स्टेम को और दूसरे प्लांट की रूट को टाइटली जोड़ते हैं, पॉलीथीन द्वारा पैक करते हैं, फिर कुछ ग्राफ्टिंग क्ले होती है उसको उससे लगाते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने आर्टिफिशियल मेथड के 3 मेथड पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज कटिंग, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ इज लेयरिंग। ठीक है, देखो लेयरिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड स्टेम ब्रांच यूज फॉर प्रोपोगेशन रिमेन अटैच टू द पेरेंट स्टिल इन हैज ए प्रोड्यूस एडवांटेज। इसमें लेयरिंग मेथड में मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये प्लांट्स लिया है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की जो स्टेम है उसको क्या करते हैं, उसको उसको मोड़ के क्या करते हैं, सॉइल में ड्रॉप करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है बहुत हल्की होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ सकते हैं। तो लेयरिंग प्रोसेस में यही होता है कि किसी भी प्लांट, जैसे झाड़ी वाले जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मोड़ के उसको सॉइल में ड्रॉप करते हैं। ठीक है, सॉइल में ड्रॉप करेंगे तो ये कौन सा मेथड हुआ, लेयरिंग मेथड, जिससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। इन ग्राउंड लेयरिंग स्टेम इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग एंड द सिलेक्टेड ब्रांच इज बेंड डाउन इन द सॉइल। जो बेंडिंग वाली जो हर्ट्स होती है, शाखाएं होती है, बेंडिंग मतलब मुड़ने वाली, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ सकते हैं। उनको हम क्या करते हैं, वो सिलेक्टेड ब्रांच लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सॉइल में ड्रॉप करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेयरिंग जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, कुछ लेयरिंग, कुछ हर्ब्स, कुछ शाखाएं ऐसी होती है जो बेंडिंग टाइप में होती है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं उस ब्रांच को और सॉइल में ड्रॉप करते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। देखो मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, आर्टिफिशियल मेथड में 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज कटिंग, कटिंग प्रोसेस में हम किसी भी प्लांट्स की शाखा को लेते हैं और क्या करते हैं, उसको कट करके और सॉइल में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड पढ़ा था मैंने बडिंग मेथड, उसी में भी हम जैसे रोज की हमने क्या ली, एक स्टेम ली है, उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ बड्स निकले हुए होते हैं, कुछ कलिकाएँ निकली होती है जिससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। उसी को भी हम क्या करेंगे, सॉइल में ड्रॉप करेंगे और न्यू प्रॉपर वाटरिंग से न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड मेथड था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में हम सेम वेराइटी के 2 प्लांट्स लेते हैं। फर्स्ट दोनों सेम में होते हैं, जैसे चाहे से दोनों एप्पल के हो या दोनों मैंगो के हो, लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट्स में कुछ मतलब कुछ वो होती है, कुछ कमियां होती है। ठीक है, कुछ एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने 2 सेम वेराइटी के 2 प्लांट्स लिए हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। हमने क्या किया, प्लांट ए की जो रूट होती है वो क्या होती है, न्यू प्लांट के लिए कैपेबल होती है। ठीक है, जबकि जो प्लांट बी है उसकी रूट न्यू प्लांट के लिए कैपेबल नहीं होती, जबकि उसकी स्टेम कैपेबल होती है। तो हम क्या करते हैं, प्लांट ए की रूट को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टोक, एंड प्लांट बी की स्टेम को जिसको बोलते हैं हम साइकोन, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, प्लांट ए की रूट को और प्लांट बी की स्टेम को, दोनों को अटैच करेंगे और क्या करेंगे, एक पॉलीथीन से बिल्कुल इसको टाइट से बांध देंगे और जो ग्राफ्टिंग क्ले होती है वो लगा के, और कुछ सॉल्यूशन आते हैं IBA आइसोब्यूटारिक अम्ल, जिससे क्या होता है जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं उसको, वो प्लांट ग्रोथ में यूजफुल होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करवाते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो हर्ट्स होती है, जो शाखाएँ होती है वो क्या होती है, बेंडिंग टाइप में होती है, जिनको हम मोड़ के, ठीक है, मतलब उसको रोटेट करके या मोड़ के क्या कर सकते हैं, उसको सॉइल में ड्रॉप करवा सकते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।